हेलो फ्रेंड्स, जय श्री सीताराम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति अयोध्या। आज हम आपको पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे तथा उसकी कथा भी सुनाएंगे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहते हैं। यह पुरुषोत्तम मास में पड़ती है। इस एकादशी में श्री हरि विष्णु भगवान जी की आराधना की जाती है तथा इस व्रत को रहने से या मात्र विष्णु भगवान जी की आराधना करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा धन्य धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। इस व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था। हम आपको पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग में माहिष्मतीपुरी के राजा कृतवीर्य थे। राजा कृतवीर्य की 1000 रानियां थीं, किंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा बहुत परेशान रहते थे कि उनके बाद माहिष्मतीपुरी के सिंहासन को कौन संभालेगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वो जंगल में तप करने जाएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी वन में जाने को तैयार हो गई। राजा ने राज्य का कार्यभार मंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, किंतु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच अनुसुईया ने पद्मिनी को मलमास के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मलमास 32 माह के बाद आता है। सभी मासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। पद्मिनी ने यह व्रत पूर्ण विधि विधान से किया। से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर कार्तवीर्य नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जो बहुत ही बहादुर, गुणवान और रूपवान था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जो इस कथा को सुनता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान जी की पूजा और कृष्ण भगवान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और अगर आप एकादशी व्रत को सच्चे मन आस्था से करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो आपको इसका श्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार से हमें प्रेरित और हमारा सहयोग करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।